हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उन्हें पैलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉट डॉट उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान, जूलॉजी जिसे कहा जाता है, की शाखा है। तो हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे हर्पेटोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था भवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग और लहसा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो यहाँ पे उसका नाम है बोमडिला दर्रा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोमडिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा डॉट डॉट ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1398, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक उस समय राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंगों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो खिजर खान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खिजर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डॉट डॉट में स्थित है? तो असम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम में। माजुली कहाँ है? माजुली द्वीप असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए तीन घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है तो यहाँ पे लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आर्द्रता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो 39A, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 39A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य डॉट डॉट हैं? तो यहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लालकृष्ण आडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं रखी गई थी। तो यहाँ पे खाद्य उत्पादन और टैक्स हटाना, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये शर्त थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबने अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैलिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड होता है, इमली या अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दूध दही में लैक्टिक एसिड होता है,
चींटी व बिच्छू के डंक में मैथेनॉइक फार्मिक एसिड होता है। और सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कौन सा होता है, तो कार्बोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ऑप्शन कोलकाता, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट डॉट में परिवर्तन लाती है, तो पाचन तंत्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी ये मनुष्य के पाचन में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डॉट डॉट द्वारा अनुशंसित है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, विटामिन डी है, ऑप्शन ए होगा, विटामिन डी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारे पौधे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डॉट डॉट को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट डॉट चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद है 324, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है, तो माजुली द्वीप, जो कि असम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीने में एक बार बैठक करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रत्येक 3 महीने में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कला चौवारा और चवक्कड़ है और नतिका किस राज्य में समुद्र तट पर है, तो केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे पखावज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि धमार हो गया, ध्रुपद हो गया, तराना हो गया, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिल्सन रोग का लक्षण नहीं है, पूछा है, तो यहाँ पे रतौंधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्सन रोग का लक्षण क्या क्या है, जैसे पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बोलने, गिलगिलाने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ये सब इनके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ, तो अकबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ने संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइमन आयोग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साइमन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो 1949 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो रजिया बेगम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे, तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे। 10 गुरु कौन कौन से थे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय
था, तो यहाँ पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था, तो सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था, तो यहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो सिकंदर सूरी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिकंदर सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को के रूप में भी जाना जाता है, तो झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध काल और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान है, सांची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सांची है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के लिए किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेना होता है, तो अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी मोजले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट ने ऊष्मा गतिकी के प्रथम 2 नियम को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ समन्वित किया गया, तो यहाँ पे विलियम थॉमसन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलियम थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आयकर विवरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयकर विवरण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है, तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है, तो लुइस अल्वारेज का, ऑप्शन बी सही, लुइस अल्वारेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है, तो एलेसेंड्रो बोल्टा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तालु हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या का उच्चारण स्थान तालु है। तालु यहाँ पे किस वर्ग को, चा वर्ग को बोला जाता है, तालु चा वर्ग को बोला जाता है, का वर्ग को कंठ बोला जाता है, टा वर्ग को मूर्धन्य बोला जाता है, ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोष्ठक विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, तो अर्ध विराम कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यहाँ पे महात्म्य ये गलत लिखो, इसका शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्म्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे पूछा है, तो दौड़, ऑप्शन डी सही हो जाए, जबकि कक्षा, सभा, भीड़ ये समूहवाचक हैं, दौड़ समूहवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे संकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सहायता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो यहाँ पे वे आए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि
वे गए क्या है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। वे खा रहे थे अपूर्ण भूतकाल होगा। वे सोकर उठे हैं आसन्न भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, तो कृतवाच्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिकरण कारक का कारण का प्रसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे चुंगलखोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, तो सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हें भूमिजा, वैदेही, जनकप्रिय, रामप्रिय, जनकसुता ये सब नामों से भी जाना जाता है, इनके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे अधि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो यहाँ पे रोपण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द है अग्नि का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनेकार्थक है। यहाँ पे आयु, अभिमान, अधिक है, ये सब अनेकार्थक। यहाँ पे क्या है, अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ का अनेक अर्थ क्या है, जैसे धन हो गया, मतलब हो गया, विप्रिय हो गया, इंद्रिय हो गया, विषयक हो गया, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ मतलब क्या होता है, तो जानकार होता है, और अनभिज्ञ मतलब न जानकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ पे क्या है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है, आशु कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व आयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो यहाँ पे स्वर संधि के। ये सब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयादि संधि आते हैं। तो यानी ये पांचों संधि क्या हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि विच्छेद संधि है, तो यहाँ पे भूधर्व का संधि क्या हो जाएगा, भू प्लस उधर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास बताइए। यथाशक्ति कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। यहाँ पे संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कौन सा वाक्य भेद है, तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पे तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएँ, तुम्हारे को जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, तो यहाँ पे शेर को सवा शेर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेर को सवा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे जिला अधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों के संबंध में पत्र किसको लिखा जाता है, तो जिला अधिकारी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। यहाँ पे किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसे संबोधन किया जाता है, तो माननीय। कैसे संबोधन किया जाता है, तो माननीय महोदय करके संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे मित्र को पत्र लिखने में संबोधन प्रिय मित्र होगा, गुरु को आदरणीय होगा, पिता के लिए प्रिय आत्मज होगा, पुत्र के लिए, और पिता के लिए पूजनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे हा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है ये, काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? यहाँ पे उचित प्रयोग नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी, सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल वह अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यहाँ पे उच्च श्रृंखलता का शुद्ध रूप क्या होगा? उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? तो यहाँ पे 5 प्रकार की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो यहाँ पे इतना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा नेत्र। नेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि प्रार्थना, दया, वायु ये सब स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे मुझसे गाया नहीं जाता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में किस प्रकार जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाए, उसे करण कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ पे मील हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मील क्या है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज, जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पे योग रूढ़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द बंद उपसर्ग किस भाषा का है? तो यहाँ पे हो जाएगा उर्दू फारसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उर्दू फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द है तो यहाँ पे ज्येष्ठ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? मदिरा का पर्यायवाची नहीं है तो अमी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमी मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। अमी किसका है? तो मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, या अमृत का। अमी क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। जबकि सुरा, मधु, मदय, मध्य ये सब क्या है? मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा तो यहाँ पे उन्मत्त हो जाएगा, ऑप्शन ए से उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल शब्द में शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे वंश, बस, सब, वंश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, उन्हें क्या कहा जाता है? व्याकरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उन्हें व्याकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे अनु प्लस एषण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनु प्लस एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा प्लस ईस का संधि रूप है तो महेश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से पद में है? तो यहाँ पे कौन से शब्द पद में है? तो यहाँ पे किस में है? शास्त्र प्रवीण में क्या है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, ऑप्शन ए सही है। शास्त्र में यहाँ पे क्या है? शास्त्र में प्रवीण होगा इसका, तो समास विग्रह शास्त्र में प्रवीण होगा तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊपर के वाक्यों में कोई त्रुटि नहीं है। जबकि फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ पे ये
ये जो है अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, यह ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ भैंस का ताज़ा और गर्म दूध मिलता है, इसका शुद्ध रूप होगा उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो उसे मृत्यु दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गा क्या है? ये अल्प प्राण है। यहाँ पे वर्ण के यहाँ पे प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से? पहला वर्ग अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में पहला वर्ग, तीसरा और चौथा वर्ग ये अल्प प्राण में आते हैं। जबकि महाप्राण में कौन कौन से? दूसरा और चौथा, ये पांचवा है, दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसे आप बार बार देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।